परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, फैले हुए उनके पर बोलते हैं, खामोश रहते हैं अक्सर वो, जिनका ज़माने में हुनर बोलते हैं। तो बच्चों, हमें खामोशी के साथ इस बार, इस साल, इस बोर्ड एग्ज़ाम में वो कारनामा करके दिखाना है जिसके लिए हमारे माँ बाप, हमारा पूरा परिवार, हमारे गुरुजन जो है इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर आप जो है बोर्ड एग्ज़ाम में 80% से भी अंक अधिक लाना चाहते हैं तो आपको इस पूरे वीडियो को जो है देखना होगा, क्योंकि इनमें शुरू से लेकर के आखिर तक बहुत ही हम लॉजिकली जो है सीखने वाले हैं कि कैसे जो है हम अपने मार्क्स को जो है 80% से भी अधिक ला सकें। जय हिंद बच्चों, आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं कुछ खास जो आपके एग्ज़ाम में लगा देंगे चार चांद। तो हम लेकर आए हैं ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा हथियार जिससे हो जाएगा आपको प्यार और करेंगे पढ़ाई मिलजुल करके। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या हमारी कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियाँ होनी चाहिए जिससे एग्ज़ाम में 80% मार्क्स लाना बहुत ही सरल हो जाए। तो देर न करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर। ये सभी बच्चों के लिए है, चाहे वो इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हों, सीबीएसई बोर्ड से हों, यूपी बोर्ड से हों या फिर किसी बोर्ड के लिए हों, सबके लिए जो है एक जैसा ये मेथड है। तो आइए शुरू करते हैं। इसे शुरू करने से पहले हम जो है 3 बच्चों की कहानी पर से शुरुआत करते हैं ताकि समझ पाएँ कि कैसे किस तरह तरह के बच्चों का स्वभाव होता है और स्वभाव के मुताबिक उनकी पढ़ाई होती है और पढ़ाई के मुताबिक ही जो है उनका रिजल्ट होता है। तो समझते हैं ये 3 कहानियाँ जिनमें 3 बच्चे हैं। एक का नाम है जोया, दूसरा का नाम है अर्नव और तीसरे का नाम है गोलू। इनमें खास क्या है तो देखते हैं। जोया एक ऐसी लड़की है जो अपनी पढ़ाई धीरे धीरे जो है उसका स्वभाव है कि वो जो है थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़ने में यकीन करती है। तो इसका स्वभाव क्या है कि इसका जो है ये जो है प्रतिदिन पढ़ने वाली लड़की है, प्रतिदिन। और अर्नव जो है एक ऐसा बच्चा है जो एग्ज़ाम के 2 महीना पहले अपनी पढ़ाई शुरू करता है। एग्ज़ाम के 2 महीना पहले और अब आते हैं तीसरा कैरेक्टर जो बहुत ही खास है और ये है गोलू। और गोलू जो है अपनी पढ़ाई एग्ज़ाम के समय ही स्टार्ट करता है, तकरीबन 10 दिन 15 दिन ऐसे, यूँ समझ लें कि 1 महीना जब एग्ज़ाम का उसका टाइम टेबल आ जाता है तब वो पढ़ाई शुरू करता है। तो उसे देखते हैं। तो ये जो है एग्ज़ाम के समय पढ़ाई करता है। तो आप देखें सबका रिजल्ट आता है, लेकिन सबके अलग अलग रिजल्ट आते हैं क्योंकि ये रहा इनका तीनों का विचार। अब देखते हैं कि आखिरकार इनके पास समय क्या है। जोया जिसके पास जो है आज से अगर देखें, आज जो हमारा वीडियो बन रहा है ये 17 तारीख है और 17 तारीख से देखें तो इस महीने में लगभग 13 दिन और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो इस तरह से देखें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये तकरीबन जो है 4 महीने मान लेते हैं इसको, 4 महीने सीधे यानी कि समथिंग 120 दिन। ठीक है। अब आते हैं, ये जो है 2 महीना रहता है तब पढ़ाई शुरू करते हैं, यानी कि तकरीबन इनके पास 60 दिन। और यहाँ पे इनके लिए देखते हैं, इनके पास जो है 30 दिन रहते हैं। अगर देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं इसलिए ये बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि किस तरह से जो है हमारी पढ़ाई का जो है असर हमारे सीधे जो है लिखावट और हमारे रिजल्ट पे पड़ सकता है। इसको समझते हैं।
यदि जो है जोया जो है अगर मान ले कि यह अपने विषयों में से, चाहे उसका जो विषय है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, या फिर इंटर का ले लें, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, इंग्लिश है, जिनका भी जो विषय है वो अपने विषय को ले ले और ये तय कर ले कि हमें एक जो है क्वेश्चन अच्छे से कवर करना है डेली, डे बाय डे। तो अगर इस प्रकार से देखें तो जोया जैसे स्वभाव के बच्चे, उनका जो है एक दिन में तकरीबन जो है एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है हर एक विषय से। तो इस प्रकार से देखें तो वह 120 दिन में कम से कम जो है 120 प्रश्न तैयार करेगी हर एक विषय से। क्या हमारे पेपर में क्या 120 क्वेश्चन होते हैं? नहीं, उत्तर है नहीं। तो इस प्रकार से जो है ये पढ़ाई करते हैं। अगर ये 2 क्वेश्चन होता है तो ये जो है 240 में होगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन अगर ये डेली पढ़ती है और ऐसा करती है तो उसके जो है 3 गुने प्रश्न हो जाते हैं जितने उसके पास 3 है। लेकिन देखते हैं अर्नब एक ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने जो है अपना पढ़ाई जो है कब शुरू किया, 60 दिन रहते, और इन्होंने जो अपनी पढ़ाई जो है शुरू करी। इन्होंने जो 3-3 क्वेश्चन मान लेते हैं 3-3 प्रश्न इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो 3-3 प्रश्न अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो ये हो जाएंगे, ये तकरीबन जो है 180 क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखते जाएं। अब देखते हैं, अब आती है बारी इनकी गोलू की। अगर गोलू को अगर ऐसे मान लेते हैं कि ये 5 क्वेश्चन रोज पढ़ते हैं तो इनका हो जाता है कुल तकरीबन 150 क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जैसे जैसे एग्ज़ाम के नज़दीक दिन आते हैं तो वैसे हर बच्चे का जो है अपने एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी चिंताएं, और ये जाहिर भी है कि चिंता होनी भी चाहिए। तो चिंताएं होती हैं, जैसे कि जोया को जो है अगर शुरू से एक ही क्वेश्चन कर रही है तो ये जाहिर सी बात है कि वो आने वाले एग्ज़ाम के जितना नज़दीक होता जाएगा तो अपने परफॉर्मेंस को जो है वो थोड़ा सा बढ़ाना चाहेगी। लेकिन यहाँ पर देखें, जब अर्नव ने जो है देर से शुरू किया पढ़ाई और इनके तकरीबन 180 क्वेश्चन, और इसके साथ एग्ज़ाम के कुछ प्रेशर्स भी होते हैं जो इन पे होते हैं। नेक्स्ट देखें गोलू, जिन्होंने जो है 5-5 प्रश्न शुरू किया। लेकिन ये ध्यान रखें बच्चों, 5 प्रश्न जो है बहुत लास्ट में जो है किया जा सकता है, किंतु ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी जटिल और काफ़ी जो है उबाऊ भी हो सकता है। तो इसलिए गोलू जो है लास्ट समय में जो कर रहा है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें वो पढ़ता होगा और भूलता भी होगा बहुत तेज़ी से। लेकिन ध्यान रखें, यदि इस जोया जो है अगर 100 दिन भी, अगर ऐसे सोचें 120 न मानकर 100 दिन भी कहें कि अगर कंटिन्यूटी रखती है और उसके बाद जो है उसने रिवीजन करना शुरू किया तो इसके अच्छे परिणाम आ सकते हैं। तो अब आप लोगों ने ये समझ लिया कि किस तरह से जो है अगर एक औसत बच्चा भी जो है एक क्वेश्चन भी पढ़ना शुरू करता है तो कैसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितना बेहतरीन कर सकता है, और एग्ज़ाम के से जो है कुछ दिन पहले शुरू करने से क्या समस्याएं आ सकती हैं। आप देख रहे हैं, गोलू का उदाहरण ले सकते हैं और अर्नव का। अब आते हैं नेक्स्ट कि हमें जो पढ़ाई करनी चाहिए वो किस तरह से। तो देखिए, मेरा मानना है बच्चों, आप लोग भी देखिएगा, समय को पढ़ाई को जो है घंटे में तोल के पढ़ना ये सबसे बेकार स्ट्रेटजी हो सकती है। क्योंकि हमें जो है जो पढ़ाई करनी चाहिए वो टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए कि हमारा टारगेट कितना है और हम उस टारगेट को जो है आज अचीव करें। चाहे उसके लिए जितना भी समय हो सकता है वो 2 घंटा में हो जाए, 4 घंटा में हो जाए या 3 घंटा में हो जाए, जो भी समय लगे लगाना चाहिए। तो आप देखते हैं इस तरह से कि हमें जो पढ़ाई करना चाहिए वो किस हिसाब से होना चाहिए, प्रश्न के हिसाब से, और मैंने यहाँ पर जो है प्रश्न के हिसाब से यहाँ पे रखा है। और अब देखते हैं बच्चों, अब तक हम लोगों ने देखा कि कैसे कि एक बच्चे का स्वभाव किस किस तरह का हो सकता है, ये 3 कैटेगरी, और ये तीनों ही बच्चे जो है अपने मार्क्स को बहुत ही अच्छा ला सकते हैं चाहे जिस भी परिस्थिति में हो। लेकिन ये ध्यान रखिए, सबसे बेस्ट तरीका जो है प्रीफर कर रहे हैं कि प्रतिदिन जो है अगर हम थोड़ा थोड़ा भी मेहनत करते हैं तो इससे जो है हमारे रिजल्ट पे एक अच्छा असर आ सकता है। लेकिन ऐसा कदापि नहीं है कि यहाँ और यहाँ के बच्चे ऐसा नहीं करते। बहुत ऐसे बच्चों का उदाहरण है जो ऐसा बताते हैं कि उन्होंने जो है बहुत ही कम समय में जो है एक अच्छी रणनीति के तहत जो है अपनी पढ़ाई करके जो है अच्छा मार्क्स लाया। लेकिन ये बात अधूरी ही सच्चाई है, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि वो जो है लगातार कंटिन्यू जो है कुछ न कुछ जो है चीज़ें जो है
पढ़ करके अपने अंदर जो है इम्प्रूवमेंट लाते रहते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। और ये जो है ये भी बात ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो है टारगेट ओरिएंटेड अर्थात जो है क्वेश्चन टारगेट बनाए कि हमें कितना आज जो है पूरा करना है, न कि ये तय करें कि घंटा। तो अगला टॉपिक ऐसा ही कुछ है हमारा कि हम जो है पढ़ाई जो है किस हिसाब से करना चाहिए। तो पढ़ाई करने का तरीका ये हो कि वो घंटा होना न हो करके वो जो हमारा प्रश्न होना चाहिए कि हम जो है कितने एक विषय में जो है हम कितना टारगेट रख रहे हैं आज, और उस हिसाब से हम आगे बढ़ाएं तो एक बहुत ही अच्छा अंक हम हासिल कर सकते हैं। और एक बात और कि हम जो है जिन प्रश्नों को पढ़ें, चाहे वो हम स्कूल में पढ़ाए हुए टीचर्स के जो है नोट्स हों, या फिर दूसरी चीज़ ये कि या फिर कोई क्वेश्चन बैंक आप जो भी प्रेफर कर रहे हों वो हो, या फिर एक चीज़ और ख़ास है कि बच्चे जो है खुद जो है पढ़ करके उसके खास पॉइंट्स को जो है नोट करते हैं, और ताकि वो अपने पढ़ाई को जो है सरल बना सके। और ये सबसे बेस्ट तरीका भी है, क्योंकि हम जो अपना नोट्स बनाते हैं बच्चों, उनमें दो चीज़ें जो है बड़ी खास होती हैं। हम उनमें दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पहला तो ये कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमें किन किन चीज़ों में जो है समझ में आता है, किन किन चीज़ों को हम बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन पर हम जो है हल्का हल्का लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा लिखते हैं। और जिन विषयों में हमारी अभी समझ जो है उतनी अच्छी नहीं होती है, उसमें जो है समझ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको नोट करते हैं, ताकि हमारा ध्यान उस पर जाए और हमारा प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो पाए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, ये लिखावट हो गई। क्योंकि लिखावट एक ऐसी चीज़ है बच्चों कि लिखावट, क्योंकि एग्जामिनर हमारा जो है फेस और हमारा बैकग्राउंड, हम गरीब हैं अमीर हैं, हम इन सब चीज़ों को नहीं देखता है, वो देखता है हमारी लिखावट। क्योंकि हम तो इसलिए लिखावट जो है हमारी साफ़ सुथरी हो, चाहे आप जैसे भी लिखते हों। लेकिन ये इस बात का ध्यान रखें, आप जो है किसी भी अक्षर को लिखते वक्त, मान लीजिए आपको बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सीधा भी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने स यहाँ पे लिख दिया। कुछ बच्चे जो है टेढ़ा लिखते हैं, जैसे कि झुका करके दाईं ओर, मान लीजिए मैंने इधर झुका दिया। कुछ बच्चे जो है इधर झुका के लिखते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे क बना दिया ऐसे। तो ये ध्यान रखें कि यदि जो है आप जो है इन अक्षरों को बनाते हैं तो कोई एक कैटेगरी ले लीजिए, कोई एक तरीका ले लीजिए, या तो आप दाएं झुका के लिखें, या बाएं झुका के लिखें, या फिर सीधा लिखें। अगर हमसे पूछा जाए तो लिखना जो है सही ज़्यादा होता है स्ट्रेट, बिल्कुल ही सीधा। और ध्यान रखें एक चीज़ और, लिखावट में सबसे एक ख़ास चीज़ होती है कि जब भी आप हिंदी लिखें, अधिकांश जो है ऐसा माना जाता है कि आप जो है हिंदी जब भी लिखें, लाइन के ऊपर, यूँ कहें कि लाइन जो बनी होती है रेखाएं, उसमें लटका के लिखना चाहिए। और जब भी अंग्रेजी लिखें तो बिठा के लिखना चाहिए, अर्थात जो है लाइन के नीचे वाले हिस्से पर लिखना चाहिए। इस बात को भी जो है ध्यान रखें। जैसे कि मान लीजिए हिंदी ये लाइन हो गई, तो लाइन जो है मान लीजिए मुझे लिखना है यहाँ पे कमल, तो कमल हिंदी में जो है ऐसे लिखेंगे। अगर मान लीजिए मुझे इंग्लिश लिखनी होती तो ये इंग्लिश लिखने के लिए मान लीजिए मुझे यहाँ पे लिखना है रेड, तो यहाँ पे रेड। तो ये इस तरह से हमें इस बात का भी जो है ध्यान रखना चाहिए कि हमें लिखावट को जो है किस तरह से, लिखावट के लिए एक और अलग से वीडियो जो है आपको ज़रूर डालेंगे ताकि आप उसे भी समझ पाएँ। अब आते हैं नेक्स्ट पेपर के बारे में। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि हम जो भी पढ़ें उसके लिए सबसे खास ज़रूरी है कि हमारी पढ़ाई जो है पेपर को ध्यान में रख करके, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है, चूँकि आप लोगों का पेपर का पैटर्न बदला है कि नहीं, पैटर्न में किस तरह के क्वेश्चन आना शुरू है, इसके लिए ज़रूरी है दो चीज़ों का। एक तो सॉल्व पेपर जो पिछले कक्षाओं का है, मान लीजिए 2023 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपके पास 2022-2021 के कम से कम बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर होने चाहिए। और 4-5 मॉडल पेपर आपको अलग अलग क्वेश्चन बैंक या फिर मार्केट से मिल जाएंगे, उसे भी आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका पेपर को समझें, पेपर की प्रकृति, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन हमने पढ़ने को तो पढ़ लिया, लेकिन हमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, इस बात का जो है हमें ध्यान नहीं होता। और इस बात के लिए जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो है सेट पेपर या फिर यूँ कहें मॉडल पेपर को जो है ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। कम से कम 4-5 मॉडल पेपर, किसी भी सब्जेक्ट का जो भी विषय आप दे रहे हैं तो उसका 5 मॉडल पेपर जो है ज़रूर सॉल्व करें, जिससे आपके लिखने का और
क्वेश्चन को समझने का जो है बहुत अच्छा अनुभव हो सके। आइए बच्चों, अब जो है समझ लेते हैं कि इन सारी बातों को समराइज करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमने अब तक सीखा। तो हमें अपना जो पठन पाठन है कुछ इस तरह से करना चाहिए कि हमें पहली बात तो नियमित पढ़ाई, चाहे थोड़ा थोड़ा ही सही, बूंद बूंद ही सही, लेकिन हमें पढ़ाई जो है नियमित रूप से जो है पढ़ाई करनी चाहिए। मैं समय का भी आपसे नहीं कहूँगा कि केवल आप सुबह ही उठ के पढ़िए, आपको जब दिल करे जब चाहे आप पढ़ें, लेकिन ये ध्यान रहे कि आपके पास टारगेट होना चाहिए। वो टारगेट जो है आप रात को पूरा करिए, दिन में करिए, दोपहर में करिए, जैसे भी करिए, लेकिन करिए। इसमें कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सुबह पढ़ने से ही, हाँ ये बात जो है नेचुरली माना जाता है कि यदि जो है विद्यार्थी सुबह सुबह, क्योंकि उस समय बिल्कुल ही सोने के बाद जो है दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है, रात भर के जो प्रदूषण इत्यादि के से जो है वातावरण में जो है कोलाहल होते हैं वो सब शांत होते हैं, तो वो बेटर समय माना जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि नींद आप पूरा भी ना करें और पढ़ें, क्योंकि आपका मन ही नहीं लगेगा। आप सोते रहेंगे और पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ पाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप जिसमें कंफर्टेबल महसूस कर रहे हों, लेकिन हाँ पढ़ाई जो है मन से करनी है, पूरे दिल लगा के पढ़नी होगी। अब आते हैं कि हमें जो है जब भी हम पढ़ें तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि हम संक्षेप नोट्स ज़रूर बनाएं। आप कह रहे होंगे कि सर कि रिवीजन के लिए तो क्वेश्चन बैंक्स वगैरह होते हैं। हाँ होते हैं, लेकिन बावजूद भी आपको खुद पर जो है अपना यकीन करके खुद का एक नोट्स होना चाहिए, जिसमें आप उसमें किताब की कुछ चीज़ें जो आपके स्कूल क्लास में पढ़ाई गई हों, किताब में दी गई हों, और प्लस आपको जो क्वेश्चन बैंक, इन तीनों को जो है मिक्स करके, कहने का मतलब ये नहीं कि तीनों को जो है, चूँकि आप क्लास में जाएंगे तो टीचर आपको पढ़ाएंगे एक, दूसरे नंबर पे आप किताब से कुछ चीज़ें पढ़ेंगे वो, फिर क्वेश्चन बैंक भी पढ़ेंगे। और आप जब इन सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो आपको ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के समय आप तीनों ही सामग्री जो है एक साथ नहीं पढ़ सकते, इसलिए ज़रूरी है कि आपको एक संक्षेप नोट्स बना लेना चाहिए जिसको जो है रिवाइज कर सकें। कहना मैं ये चाहता हूँ कि अगर 200 पेज का जो है आपका कोई टॉपिक, मतलब बुक जो है 200 पेज का है, तो आपको नोट्स जो है कुछ इस प्रकार कर लेना चाहिए ताकि वो 40-50 पेज में आ जाए, ताकि आप 40-50 पेज को, उस 200 पेज को एक बार पढ़ने के बजाय उसको एग्ज़ाम के समय जो है उस 40-50 पेज को जो है 4-5 बार पढ़ना बहुत ही आपको फ़ायदे में ला सकता है। क्योंकि ध्यान रखें बच्चों, किस और एक बात अभी ये भी बता दें कि कभी भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, वो अधिकांशतः जो है, इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए, तकरीबन जो है 60 से 70% लगभग जो है, हाँ 50 से 60 लिखना चाहिए मुझे, 50 से 60% का जो सिलेबस है आपका, उस पर जो है तकरीबन 90% के जो है आपके क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि हम ये सोचें कि 100% हमने सिलेबस पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हमारा बोर्ड एग्जाम में कैसे 80% का क्लास हो सकता है। तीनों ही कैरेक्टर मैंने आज जो लिया, वो तीनों ही कैरेक्टर जो है जहाँ जिस स्थिति में है उस स्थिति में, चाहे वो 10 दिन हो, चाहे वो बहुत पहले से हो, या फिर 2 महीने अर्नब की तरह पढ़ाई किया हो, सब के सब 80% ला सकते हैं। बस एक अंतर हो सकता है ये कि जो बच्चा जो है नियमित रूप से पढ़ाई करता है, डेली करता है, उसके दिमाग में उसके वो चीज़ें जो है बहुत ही अच्छे से समझ पाता है और किसी भी प्रॉब्लम में जो है उन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकता है। और जो कम समय में बहुत जल्दी रैपिडली हम लोग पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम में तो लिख देते हैं, लेकिन ध्यान रखें इसे दैनिक जीवन में उसको उतारना जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जैसे आप बारिश की बूंदों को ही ले लें, बारिश की बूंदें जो है जब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पड़ती हैं तो वो ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड वाटर के रूप में जो है स्टोर होती हैं, और ये जो है अंडरग्राउंड वाटर को जो है इंक्रीज करती हैं, ताकि तब जो है हमें प्राप्त भी होता है वो पानी और उसका लाभ भी उठा पाते हैं। किंतु यदि धमाकेदार बौछार होती हैं तो ये बौछारें जो है सीधे ये नाले में पानी जाती है, और इस पानी का हम सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं। वो जल्दी रैपिडली चीज़ें आती तो ज़रूर हैं, लेकिन बहुत तेज़ी से चली भी जाती हैं। इसलिए
मैं अगर मेरी राय समझे तो आपको जो है जल्दबाजी वाला जो 2 महीना 1 महीने की पढ़ाई है उससे लाभ ज़रूर होता है, अच्छे मार्क्स भी बनते हैं। लेकिन मैं उस बच्चे जैसे कि जोया, अर्नव और गोलू का मैंने उदाहरण दिया, उसमें जो है आप देखें तो जिसने नियमित रूप से पढ़ाई करी है वो काफ़ी जो है कारगर साबित हो सकता है और उसके लॉन्ग टर्म जो है उसके मेमोरी में जो है ये सब चीज़ें हो सकती हैं और वो किसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से जो है उसको लाभ भी मिलेगा। तो आते हैं फिर नेक्स्ट, संक्षेप नोट्स के बारे में आपने समझ लिया। अब देखते हैं लिखावट सुंदर हो। देखिए हर बच्चे की लिखावट सुंदर हो इस बात के लिए ज़रूरी नहीं कि वो हर बच्चे की अलग अलग क्षमता और कैपेबिलिटी के अनुसार जो है वो लिखता है। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि आप जो है एग्ज़ाम में जो भी लिखें साफ साफ लिखें, जो भी लिखें साफ साफ लिखें। अगर आप बहुत जो है सुंदर नहीं लिख पाते हैं तो सुंदर ना हो लेकिन साफ साफ होना जरूरी है, ताकि एग्जामिनर जो है उसे आसानी से पढ़ पाए और समझ पाए और आपको मार्क्स मिलने में जो है सुविधा हो। क्योंकि एग्जामिनर एक ऐसा कंफर्टेबल व्यक्ति होता है और वो आपसे इतनी उम्मीद करता है कि आप जो है पूरे कॉपी में जो है साफ़ सुथरा ओवर राइटिंग से बचें, कट पिट ना करें। ध्यान रखें इन सब चीज़ों को जो है ध्यान में रखना चाहिए और आपको साफ साफ, ताकि वो अक्षरों को आसानी से पहचान पाए। आप कभी भी जो है जल्दबाजी में ऐसा ना काटने लगें और खूब जो है इतना नज़दीक लीजिए जिससे पढ़ना ही मुश्किल हो जाए। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारे नंबर कटते हैं, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, लिखे हुए नोट्स को जो है आप जो है बोल करके अभ्यास करें ताकि इसे सुनने के बाद ध्यान रखें उसमें क्या होगा कि आप जब पढ़ेंगे तो आपके यानी कि आपकी आँखों की इंद्रियां जो है काम करती हैं और आप उसे बोलते हैं तो आपका मुख, और जब उसी बोली हुई बात को सुनते हैं तो आपका कान। तो इस प्रकार से जो अभ्यास जो है हमारे कई अंगों को प्रयोग करके होता है तो वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म जो है हमारे माइंड में एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारे माइंड में बना हो सकता है। तो ये ध्यान रखें, जैसे आप जो है मोबाइल से या फिर किसी भी चीज़ से आप जो है अगर उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और उसको बार बार सुन सकते हैं तो इससे भी अपने नोट्स को जो है बार बार सुनने से भी आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद है निश्चित समय अवधि में जो है लिख करके अभ्यास करें। यहाँ पे मेल छूट गया है तो देखें इसका क्या मतलब है। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का उत्तर जो है आप ऐसा करें, रोज़ एक पेपर ना हल करके एक क्वेश्चन भी, मान लीजिए आपने आज जो है एक पोएम या 4 लाइन का याद किया तो उसे जो है लिख करके अभ्यास करें और देखें कि आप कितना समय मिले, ताकि आपके लिखने का अभ्यास समय का जो है सही अनुपात होना चाहिए कि आप जो लिख रहे हैं कितने समय में लिख रहे हैं। क्योंकि मैथ के लिए, साइंस के लिए जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बड़ा ही समय का बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए समय का बहुत ध्यान रखना है और ये समय को बचा सकता है तो वो है अभ्यास। ठीक है, जोया, अर्नव और गोलू में बेहतर कौन? तो देखिए अभी मैंने ऊपर ही बताया था कि वो बच्चा जो कंटिन्यू लगातार जो है थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई जो है कर रहा है तो वो जो है बहुत अच्छा, और उसके 80% से भी अधिक मार्क्स जा सकते हैं क्योंकि उसने जो है लगातार पढ़ाई करी है। अगर क्योंकि और एग्ज़ाम के समय जो है जितना नज़दीक एग्ज़ाम आता है तो वो अपने इम्प्रूवमेंट को जो है और बढ़ाएगा ही। तो हमें जो है इन तीनों कैरेक्टर के बारे में आपको हमने समझाया और बताया कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें खास हो सकती हैं और इस तरीक़ों को, इन सब चीज़ों को यदि फॉलो करते हैं तो निश्चित ही यह जो है एक आपके लिए जो है अचूक ब्रह्मास्त्र साबित होगा। ने पूरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही जो है और कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।